Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning to everyone. Jai Gurudev, good morning, sir. Good morning. कैसे हैं आप लोग? Good morning. Good morning. Good morning to everyone. कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ. क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग उस चैप्टर का? आप सभी के पास मॉड्यूल है ना? हाँ सर. हाँ, तो मॉड्यूल है तो आप मॉड्यूल से क्वेश्चन बना सकते हो. ओके. सर, हाँ, बोलिए. हमने स्टार्टिंग में ना डायमेंशन पे एक क्वेश्चन किया था. उसमें आपने जब सॉल्व किया था ना तो वो आंसर रॉन्ग है. क्या आया था? सर उसका आंसर लेंथ आएगा. आप शायद मुझे मैसेज भी की थी वही. क्या सर? आप मुझे मैसेज की थी. हाँ सर. हाँ, इसका क्या अपना आया था? अपना क्या आया था? एंगल. एंगल आया था. हाँ. इसका एंगल आया था. हाँ सर. हाँ सर, आंसर एंगल ही आया था. एंगल मतलब नो डायमेंशन. तो सर हमारा वन बाय वन आया था आंसर. सर तो हमने एल क्यूब का एल रेज़ टू द पावर 6 लिए थे 9 लेने की जगह, इसीलिए वो एंगल आया था. ओके, वेट. आप क्या कह रहे हो? ई का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर -2. एल इज एंगुलर मोमेंटम. एम एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एल स्क्वायर है ना, तो एम हाँ स्क्वायर सर. एल पावर 4 टी पावर -2 सही है, डिवाइडेड बाई एम पावर 5 और इसका है जी जी स्क्वायर. स्क्वायर. जी स्क्वायर का एम पावर -2. एल पावर क्या होगा? तो 9 आएगा ना. हमने 3 की जगह 6 लिया था जब हमने पहले सॉल्व किया था तब. जी का क्या सर डायमेंशन होता स्क्रीन है? नहीं दिख रहा. m-1 l क्यूब t-2. हाँ, और उसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? m-2 l raised to the power 9 t-4. आप एल पावर 3 के उसका स्क्वायर करोगे तो मल्टीप्लाई करते हैं ना. अरे आप 3 स्क्वायर लिए हो क्या? हाँ सर. नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको. अच्छा. एल पावर 3 इंटू एल पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना. 3 + हाँ 3 क्या मतलब होगा? एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे ना. हाँ हाँ. ठीक है सर. वहाँ एल पावर 6 होगा, यहाँ पे आप एल पावर 9 लिखिए. ठीक है. ओके. और किसी को कुछ पूछना? ठीक है. तो मैं अब आगे पढ़ाता हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर. रिलेटिव. हाँ, बोलिए. सर मंडे के टेस्ट का एक बार ये बता दो ना, मतलब क्या क्या आ रहा. मंडे टेस्ट ना. ठीक है, मैं क्लास खत्म होने के बाद ना सिलेबस भेज दूंगा. ओके.
ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा सिलेबस, ठीक है। सर हाँ बोलिए। एक बार कल का क्वेश्चन कराओ ना, वो आया ही नहीं आंसर। कल का क्वेश्चन, हाँ सर, आपने होमवर्क दिया। ओके, आप मुझे क्वेश्चन बोल सकते हो क्या? An object is thrown with speed 20 meter per second in upward direction from building of height 25 meter. Find time of ascent, time of descent, final time of flight, velocity when it hits the ground, maximum height, position of object at 3 seconds. कितना हाइट है बिल्डिंग का? 25 मीटर। हाँ सर। और आप ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हो। ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक और फिर नीचे आएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट हुआ। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होता है? 0। 0 होता है। ओके, इसको ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो इसको, और डी बोल दो। ओके, तो टाइम ऑफ एसेंट यही है ना? टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या हुआ? जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है। ऊपर कहाँ से कहाँ जाता है ऑब्जेक्ट? ए से लेकर बी तक। बी तक। तो टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ए बी सेगमेंट लेना होगा। ए बी सेगमेंट लोगे तो इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? टाइम निकालना सेकंड है। वाला। फर्स्ट तो वाला सेकंड। नहीं, फाइनल स्पीड पता है ना, 0 है बी पे, स्पीड 0 है, और यू पता है, वी पता है, यू पता है। आपको सेकेंड इक्वेशन आप नहीं ले सकते क्योंकि आपको ये डिस्टेंस नहीं पता है ना, एस नहीं पता है ना कितना ऊपर गया, राइट? हाँ, ये अगर एस पता होता तो सेकेंड इक्वेशन से लेते, लेकिन हमें यहाँ v और u पता है तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी ए। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस 10 टी ए। तो 10 टी ए क्या हो जाएगा? 20। तो टी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 2 seconds. 2 सेकेंड। सर हाँ बोलिए। सर वो क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं ना, और ऊपर की डायरेक्शन को हमने प्लस लिया था, नीचे को माइनस लिया था, हाँ, तो वो प्लस जीटी आएगा ना। अरे एक बात बताओ, अब क्या ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो, नीचे के डायरेक्शन को माइनस ले रहे हो? जो जी का डायरेक्शन होता है वो हमेशा नीचे होता है या ऊपर भी होता है? नहीं सर। हमेशा। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, या जिसको आप बोल सकते हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको वेग लैंग्वेज में बोल देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड है तो यहाँ पे डाउनवर्ड के लिए क्या साइन यूज करेंगे यहाँ पे? माइनस। हाँ, यानी ए वेक्टर जो होगा यहाँ पे वो माइनस सी लिखेंगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन। तो सर मतलब इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी को +20 लिए ना। हाँ, इसलिए +20 लिया गया है। +20 है, कुछ नहीं लिखा है यानी +20, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में इनिशियली आप इसको फेंके हो ना, तो ऊपर के डायरेक्शन में तो आपको पॉजिटिव लेना होगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ एसेंट निकल गया। अब हमें टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, लेकिन मैं पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा, क्योंकि अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता है और टाइम ऑफ एसेंट पता है तो टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए? यहाँ से यहाँ तक सेकेंड इक्वेशन। हाँ, सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यहाँ से यहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट, क्या डिस्प्लेसमेंट है? 25 माइनस प्लस या माइनस? माइनस 25। साइन के साथ बोलना है। -25, u आपका +20 है, 20t माइनस हाफ, g का वैल्यू 10 t स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -25 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 5 को आप 5 कॉमन कॉमन। ले लो। हाँ, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 तो 0 नहीं हो सकता,
इसको आप लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी, तो माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिए हैं सिंपल, तो t माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t प्लस 1 और t माइनस 5 इज सर इक्वल टू t 0। इज इक्वल्स टू 5। हाँ, सर t इज t is इक्वल टू equal to 5. 5 सेकेंड होगा, राइट? 5 सेकेंड होगा। तो यानी टाइम ऑफ एसेंट अगर 2 सेकेंड है तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? अगर टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड है ए 3 से बी जाने seconds. का टाइम, तो 3 बी से डी, seconds. हाँ 3 सेकेंड। सर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मल्टीप्लाई नहीं किया ना क्या? सर, वो कॉमन वाला फॉर्म। नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो ठीक। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लियो सभी? Sir, हाँ. ओके। हाँ, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेंगे। आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ सर वो एसेंट। 5 सेकंड टोटल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आया क्या? हाँ, 5 सेकेंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके सर। तो 5 माइनस 2 सेकेंड। थ्री सेकंड। 3 सेकेंड। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, ओके। ये समझ में आया सभी को? और उसके बाद मैं क्या आपको बोला था फाइंड आउट करने को? ए बी सी डी क्या था? Velocity when it hits the ground. हाँ, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड। Third वाला. फर्स्ट Third. फर्स्ट भी कर लो ना, थर्ड भी कर सकते हो, फर्स्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट करोगे तो उसमें साइन के साथ आंसर आ जाएगा, थर्ड वाले में स्पीड आएगा। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना. हाँ ठीक है सर. ओके। देखो यहाँ वेलोसिटी निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, u माइनस जी टी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी यही निकालना है। u क्या है यहाँ पे देखना, u 20 माइनस 10। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है यहाँ पे? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो 5 सेकेंड है। 5 वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 20 माइनस 60। व्हाट इज 20 माइनस 60? माइनस -30 मीटर पर सेकेंड। हाँ, आप थर्ड इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे ना तो स्पीड आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। उसमें अगर आप डायरेक्शन डाउनवर्ड रखोगे तो माइनस एम वहां पे पहले रख दोगे 30 के पहले, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपको। ओके, समझ सर आया सभी को? वेलोसिटी 30 मीटर पर हाँ, सेकंड सर. है ना? नहीं नहीं, वेलोसिटी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। निगेटिव साइन यहाँ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, चलो ठीक है। और क्या था इसके बाद? Maximum height. मैक्सिमम हाइट। वेट,
मैक्सिमम हाइट। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट थर्ड करने के लिए? थर्ड थर्ड इक्वेशन। किस पार्ट में? ए बी पार्ट में, बीसी पार्ट में या बीडी पार्ट में? BD। बीडी पार्ट। मैक्सिमम हाइट देखो यहाँ पे है, ए वाला, ए से लेके बी तक, ए बी पार्ट में देखो। थर्ड इक्वेशन यूज करो। सर फ्रॉम हाँ, ग्राउंड बोला है ना? क्या ग्राउंड से बोला हूं, लेकिन पहले ये तो हाइट आपको दे रखा है ना 25, ये तो पता है ना आपको। हाँ सर, मतलब ए बी और बी सी की वैल्यू सेम ही आएगी। हाँ, ए बी और बी सी की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन ए बी वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं क्या? चलेगा सर। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे 20 करके दे रखा है, तो ए बी पार्ट ले लेते हैं। तो v0 20 स्क्वायर -2 g स्मॉल h, तो हो जाएगा 20h इज इक्वल टू 400, h का वैल्यू 20 मीटर, यानी मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगा? फ्रॉम द ग्राउंड इज 25 plus 20, 20। that is 45. 45। सर हाँ, सर एक बार फर्स्ट वाली स्लाइड देखो ना। फर्स्ट वाले स्लाइड। सर इसमें डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं किए कि ए बी और वो 25 मीटर ऐड कर दिए डायरेक्ट? देखो 25 मीटर तक तो दे ही रखा है ना हाइट, ग्राउंड से लेके पॉइंट ए तक। और सर वो 20 मिल गया तो उनको ऐड किए तो आ जाता ना हाँ, ग्राउंड से वही डायरेक्टली। तो हमने किया। वही तो किया, वही तो यहाँ किया। पहले स्मॉल एच निकाले हैं ए बी के लिए 20 मीटर, ऐड कर दिए 25 प्लस 20 45 मीटर। ओके, आप कुछ अलग कह रहे हो क्या या सेम कह रहे हैं? सर अभी आपने ए बी की वैल्यू निकाली ना 20 हाँ। मीटर, हम्म। और सर वो तो पहले निकाल लिए थे ना। कहाँ पहले निकाला गया था? वो तो हाँ स्पीड सर। दिए रखा है ना, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ओके सर, हाँ समझ गया। ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? हाँ सर। इसके बाद क्या था? मैक्सिमम हाइट निकालने के बाद Position of object at 3 seconds। आप निकालो इसमें। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड। Second। हाँ, यूज कीजिए सेकंड इक्वेशन, फाइंड आउट कीजिए। So 15 आएगा। कितना आ रहा है? 15। ओके, वो ग्राउंड से मैं पूछा हूँ या कहाँ से पूछा हूँ? So वो नहीं दिया आपने, आपने सिर्फ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 3 सेकंड दिया था। हाँ, तो क्या आपका आंसर आया है? 15। प्लस में आया है? नहीं, माइनस में। हाँ, तो माइनस साइन बोलेंगे ना। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? डाउनवर्ड्स। हाँ, डाउनवर्ड। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया? समझ में आया सभी को यहाँ तक? नहीं सर, वो अपवर्ड्स आएगा। एक्चुअली मैंने ग्रेविटी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लिया है, मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और अपवर्ड्स डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो वो ऊपर की साइड में आएगा 15। हाँ सर 15 क्या है आपका s इज इक्वल टू ut, प्लस माइनस हाफ GT माइनस लिखो या प्लस लिखते हो? माइनस लिखे। माइनस। हाँ, माइनस लिखे हो, इसका मतलब ये है कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव हाँ। लिए हो, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए। पॉजिटिवली है। हाँ u का वैल्यू क्या है? 20 20 into 3 टाइम half into 10 into 3 into 3 15 50। प्लस 15 मीटर। हाँ हाँ। सही है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सर हाँ, सर को फ्रॉम ग्राउंड 40 मीटर ना? फ्रॉम ग्राउंड 40 मीटर, फ्रॉम ग्राउंड इसका पोजीशन 40 मीटर हो जाएगा। सही। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? ओके, इस क्वेश्चन में किसी को और कुछ पूछना? सर अभी की स्लाइड दिखाना। सर ऐसे क्वेश्चंस दो ना। ये वाले क्वेश्चन हो गए ना? हाँ अब सेम क्वेश्चन में केवल उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करूंगा, प्रोसेस वैसा ही रहेगा। तो सर इसको रहने मॉड्यूल्स में दो। ऐसे ही क्वेश्चंस है ना? हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा एक तो। ओके। मॉड्यूल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं तो क्या किया हूँ, ये जिस ये टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डाल दिया हूँ। ओके। ओके। हाँ, मॉड्यूल्स में अलग अलग करके पूछा जाएगा आपसे। मतलब 5-6 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था ऐसा। सर इसमें इससे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। नहीं, इससे क्या हार्ड आएंगे? जब आप मॉड्यूल्स बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आने लगेगा। पहले बनाओ तो सही। कॉन्सेप्ट यही है। हो गया, लिख लिया इसको। हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, देखना यहाँ पे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, वन डायमेंशन ही है, यानी हम लोग कोई एक ही एक्सिस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ एक्स एक्सिस को ही कंसीडर करते हैं। सपोज करो ये पॉइंट ए है, इसका वेलोसिटी वी है, और ये पॉइंट बी है, इसका वेलोसिटी वी बी। ओके, और ये ओरिजिन हुआ, तो इस ओरिजिन से पॉइंट ए का जो पोजीशन है वो एक्स से है, ओरिजिन से पॉइंट बी का जो पोजीशन है वो एक्स बी है, एक्स बी। तो एक्स ए और एक्स बी ये पोजीशन हो गए।
देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ XA vector and XB vector the displacement of A and B with respect to fixed origin with respect to fixed origin, then the relative displacement of D, relative displacement of D with respect to A is defined as XBA vector is equal to XB vector minus XA vector। ऐसा इसको डिफाइन किया जाता है। देखो इसमें A और B ये दो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो B का पोजीशन A के रिस्पेक्ट में क्या है, ए वाला पोजीशन, B का पोजीशन A के रिस्पेक्ट में, तो XB माइनस XA, राइट। सर रिपीट प्लीज। देखो यहाँ पे XA क्या है, पोजीशन ऑफ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ A किसके रिस्पेक्ट में, फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, फिक्स्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में XA। B का डिस्प्लेसमेंट क्या है ओरिजिन से, XB। तो B का डिस्प्लेसमेंट A के रिस्पेक्ट में क्या है, A के रिस्पेक्ट में कितना है, XB माइनस XA। A के रिस्पेक्ट में है। ओके तो वही आप लिखे हो द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B with respect to A is defined as XBA vector is equal to XB minus XA, right? यहाँ तक समझ में आया? सर और एक बार देखो आप इसको समझ लो, यहाँ ऐसे एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। सपोज करो आपका पोजीशन 10 मीटर फिक्स्ड ओरिजिन से, ओरिजिन हुआ फिक्स्ड ओरिजिन से, आपका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर और B का डिस्टेंस जो है फिक्स्ड ओरिजिन से 20 मीटर है या 25 ले लो इसको, 25 मीटर ओरिजिन से है। तो A से कितना इसका डिस्टेंस है, यहाँ पे A से कितना है पोजीशन, 20 - 10 हाँ 25 minus 10। दैट इज 15 मीटर। Yes। हाँ तो यही आप लिख रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, राइट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन 25 मीटर, 25 मीटर। हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है 10 मीटर। 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A कितना होगा 15 मीटर। 15 मीटर। समझ आया है? हाँ सर। ओके अब हम लोग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, राइट। तो वेलोसिटी हो जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, dxba by dt is equal to dxb by dt minus
dx upon dxa, dt। इसको लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ A. a, b का वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट। जैसे सपोज करो कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हो, 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपका दोस्त भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, फ्रेंड ए फ्रेंड बी। तो फ्रेंड बी का स्पीड फ्रेंड ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा? फ्रेंड ए के सेम मतलब 0 रहेगा ना? हाँ 10। हाँ 0 तो रहेगा, पर यानी हम उसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, इसलिए हाँ, इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, राइट। dxv by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पे अगर मूव नहीं करता तो दोनों का स्पीड 0 होता, ओके। अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं होता यानी स्पीड 0 होता यहाँ पे। ये समझ में आया सभी को? गॉट इट? बोलना। यस सर। हाँ सर। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप सेकेंड इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। Accelerate. हाँ, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू। सर एक बार इक्वेशन 2 दिखाओ ना। ओके सर। Differentiate equation 2 with respect to time. What we will get? dVBA by dt is equal to dVB by dt minus T. तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। तो रिलेटिव मोशन का मीनिंग सभी को समझ में आता है ना? रिलेटिव, चलो उसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको करा दूंगा। क्या अभी एग्जांपल से समझा दूं अच्छे से? समझ ही लो। यहाँ सपोज करो अपने पास एक कार है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट कार। और एक कार है, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कार। और एक यहाँ पे भी कार है, थर्ड कार, इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड मैं दिखाया हूँ फर्स्ट कार का, सेकेंड कार का और थर्ड कार का, 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, वो किसके रेस्पेक्ट में है? किसके रेस्पेक्ट? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, राइट? Ground. Yes. हाँ, यानी अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो फर्स्ट कार का वेलोसिटी कह रहा हूँ यानी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट साइड को आपको क्या लेना होगा? नेगेटिव। हाँ, तो फर्स्ट कार का वेलोसिटी उस ऑब्जर्वर के लिए प्लस 10 मीटर पर सेकेंड होगा, सेकेंड कार का वेलोसिटी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और थर्ड कार का वेलोसिटी क्या हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ कार 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जी छुपा रहता है, ये अगर जी यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि ये किसके रेस्पेक्ट में है? वेलोसिटी ऑफ कार 1 किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है? ग्राउंड के।
ग्राउंड के रेस्पेक्ट ग्राउंड में। के हाँ, ये अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे कितना है, +10। वेलोसिटी ऑफ कार 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, जिसको सिंपली आप v2 वेक्टर बोल दोगे, क्या है यहाँ, -20 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार 3 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? +5 meters. +5 मीटर पर सेकेंड। ओके, now what is velocity of car 1 with respect to car 2? इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार 1 विथ रेस्पेक्ट टू कार 2? इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ कार 1 माइनस Minus वेलोसिटी ऑफ velocity of car 2. कार 2। हाँ, now what is velocity of car 30. 1? 10 plus 10. 10 10 minus what is velocity of car 2? -20. bracket. -20 क्या आ जाएगा ये? 30 मीटर पर 30 meter per second. हाँ, यानी कार 1 का वेलोसिटी कार 2 के रिस्पेक्ट में, यानी कार 2 के रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जर्वर है जो कि कार 2 में बैठा हुआ, तो कार 1 के वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड नोटिस करेगा या 30 मीटर पर सेकंड नोटिस करेगा? 30। जैसे आप देखते हो ना कि आप ट्रेन के केस में अगर आपका ट्रेन मूव कर रहा है और आपके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो हाँ जो सर, सेकेंड हाँ। ट्रेन होता है वो आपको ज्यादा फास्ट जाते हुए दिखाई देती है, हाँ राइट? सर। जैसे आपका ट्रेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और जो दूसरा कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन तो आपको सेकेंड वाले ट्रेन का क्या वेलोसिटी दिखाई देगा? ज्यादा। हाँ, कितना, मतलब दोनों का ऐड हो जाता है वेलोसिटी 15 अगर meter. अपोजिट 15 मीटर पर सेकंड। हाँ. ओके, ये समझ में आया? हाँ सर। ओके, सर पहले वाली स्लाइड दिखाना, 1 सेकेंड। हो गया। ओके। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। ओके, यहाँ पे बताना वेलोसिटी ऑफ कार 2 विथ रेस्पेक्ट टू कार 1 कैसे लिखेंगे इसको? -20 -30 -10. हाँ, -30 तो आंसर क्या आएगा? -30 meter per second. -10 नहीं नहीं, -30 आएगा ना, ये +30 है तो ये अच्छा -30 आएगा। -30 -30 वेलोसिटी ऑफ कार 3 विथ रेस्पेक्ट टू कार 1 क्या आएगा इसका? -5 v3 वेक्टर क्या है? 5 माइनस v1 वेक्टर क्या है? 10 क्या आएगा इसका? -5। -5. तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? जैसे सपोज करो कि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन आपका 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एक बंदा है जो कि ग्राउंड पे है। तो जो ग्राउंड पे जो बंदा है वो आपका क्या वेलोसिटी नोटिस करेगा? जैसे कि सपोज करो कि ट्रेन है और इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, इस ट्रेन का स्पीड, और यहाँ एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है जो कि इस ट्रेन को देख रहा है मूव करते हुए। तो वेलोसिटी क्या दिखेगा ट्रेन का? कम दिखेगा। हाँ, राइट साइड को अगर पॉजिटिव लोगे तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले लेना। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड +10। हाँ, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा? यानी ट्रेन का अगर जो ड्राइवर है वो क्या नोटिस करेगा? ऑब्जर्वर -10। हाँ, -10 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। इसलिए आप नोटिस करते होंगे कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन मूव कर रहा है तो नीचे जो पेड़ पौधा है वो आपको दिखाई देता है ना कि वो पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाँ। ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता? हाँ. हाँ, तो किसका कॉन्सेप्ट है वहां पे?
कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसकी वजह से वो आपको दिखता है कि पेड़ रिलेटिव पौधा मोशन। रिलेटिव मोशन का है, Relative राइट? motion. हाँ, समझ में आया? तो जो रेस्ट एंड मोशन होता है ना, वो रिलेटिव टर्म ही होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि जो डेस्क है वो रेस्ट में है या मोशन में है, आप क्या कहोगे? जो क्लासरूम में जो Rest में। डेस्क होता है, Rest. रेस्ट। एक क्वेश्चन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है पहले बार? इनकम्प्लीट है। अगर मैं सिंपली पूछूं, आप जैसे घर में मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? बोलो। रेस्ट में है। एक क्वेश्चन सही है क्या, पहले बताओ। नहीं। नहीं सर, आपने उसमें कंडीशंस नहीं दी है। हाँ, विथ मैंने- रिस्पेक्ट टू द बताना पड़ेगा। हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू बताना पड़ेगा मुझे किसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। ओके, तो जैसे कि टेबल ही हुआ, टेबल अगर क्लास में है तो आप देखते होंगे टेबल अपने ही जगह पे है, चलो ठीक है, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। रेस्ट। लेकिन अगर आप अपना प्लेनेट ही चेंज कर दो, अगर आप उस क्लासरूम को सपोज करो टेलीस्कोप से देख रहे हो फ्रॉम द मून, अनदर प्लेनेट से, सपोज करो अनदर प्लेनेट से आप उसको देख रहे हो, मार्स से देख रहे हो, तो अर्थ तो रोटेट कर रहा है ना, मोशन में है ना अर्थ, हाँ। यानी हाँ, सर। उस पे रखा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट भी मोशन में होगा। यस। हाँ। तो दूसरे प्लेनेट के रेस्पेक्ट में जो डेस्क है, जो टेबल है क्लासरूम का, वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? Motion. वो मोशन में होगा, राइट? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रेस्ट एंड जो मोशन है, जो दो टर्म होते हैं, वो एब्सोल्यूट टर्म होते हैं या रिलेटिव टर्म होते हैं? These are absolute term या relative term, rest and motion? रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म होते हैं, रिलेटिव टर्म होते हैं, यानी आपको बताना होगा कि ऑब्जर्वर कौन है। ओके, किसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट एंड मोशन को देख रहे हो, ये आपको स्पेसिफाई करना होगा। इसके बिना आप रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको रेस्ट एंड मोशन को रिलेटिव टर्म बोला गया। सर कौन सा टर्म? रिलेटिव, RELATIV, रिलेटिव टर्म। ओके, ठीक है, अब हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन देख लेते हैं फॉर रिलेटिव मोशन। अब ये स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो ना? ठीक है, द इक्वेशंस ऑफ मोशन, द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, in one dimension are modified as phi dash। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा बताना? फर्स्ट इक्वेशन होता क्या है? V इज इक्वल टू U माइनस GT। वो वर्टिकल मोशन के लिए होता है, आपका जो बेसिक सा जो फॉर्मूला है, U प्लस AT, यही लिखते हैं ना? हाँ सर। अब रिलेटिव मोशन के टर्म में फर्स्ट इक्वेशन को आप कैसे लिख दोगे? V BA वेक्टर मींस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A is equal to U BA vector, initial velocity of B with respect to A, plus A BA vector, that is acceleration of B with respect to A into T। फर्स्ट इक्वेशन हुआ है। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे? S is equal to UT plus half AT square। तो यहाँ पर भी BA लगा दो, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, यहाँ भी BA लगा दो, यहाँ भी BA लगा दो। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा बताना?
v square is equals to u square plus 2. हाँ वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव टर्म लगा देते हैं, वी स्क्वायर रिलेटिव इज ba इक्वल टू यू स्क्वायर रिलेटिव। सर इसमें ba नहीं लगाएंगे? हाँ लगा Yes. सकते हो। इसका मीनिंग ही क्या है, वीवीए वेक्टर मतलब क्या है, ये रिलेटिव Relative. वेलोसिटी है। हाँ रिलेटिव वेलोसिटी है, यू विद वेक्टर रिस्पेक्ट टू रिलेटिव। b2 है ना। हाँ यहाँ पे बी ए में लिखा हूँ इसलिए क्योंकि ये बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो, आप उल्टा भी तो लिख सकते हो, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव लगा देना यहाँ पे। ओके, हाँ सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sure. वो आप देखना कि हाँ तो जब तक हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दिए हम जी ही लेंगे ना एक्सेलरेशन की वैल्यू। वर्टिकल मोशन में आपको जी लेना होता है, और वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल में आपको एक्सेलरेशन वो दे रखा होगा क्वेश्चन में, या निकालना होगा। ठीक है सर। ओके, तो यहाँ रिलेटिव टर्म ही लिखो, रिलेटिव टर्म ही लिखो, ut प्लस हाफ ये रिलेटिव टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और s भी एक ही है, एक s ही लिख देता हूँ। s रिलेटेड। ओके, तो ये आपका 3 इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, ये सभी को दिख रहा है ना, ये ये सर आप रिलेटिव इतना स्मॉल स्मॉल मत लिखो ना वहाँ पर। ये रिलेटिव है, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हम्म, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया सर। हो गया, यस ओके। क्वेश्चन दो इसके ऊपर बनाओगे। हाँ सर। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना। हम्म, यस सर। क्वेश्चन बना लीजिए इसके ऊपर। आकार ए, सर इसमें वो फोर्थ इक्वेशन नहीं रहेगा? HN फोर्थ वाला? इक्वेशन, देखो जो फोर्थ इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन से इनडिराइव्ड है, तो उसको भी आप लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हो। आकार ए moves with velocity (20 meters per second) and car B with velocity
15 meter per second, as shown in figure. Find the relative velocity of B. Velocity of B with respect to A and A with respect to B. ये फिगर यहाँ पे दे रखा है. ओके, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए पूछा हुआ. फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. सिंप्लीफाई कीजिए इसको, आसान सा है क्वेश्चन. सर अगर ए बी रहा तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएंगे ना. क्या ए बी रहा तो हाँ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होगा उसका मतलब. ओके सर. हो गया सर. कितना है आंसर? ±5 meter per second. ±5 meter per second. सर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का माइनस आएगा और ए रिस्पेक्ट टू बी का प्लस आएगा. +5 है. हाँ सर. इसको डायरेक्शन पे स्पेसिफाई कर देना. बी -5 ओके. ओके ठीक है, बोलो. वी ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे? वी ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, यानी इसका माइनस ही हो रहा है ना, माइनस ऑफ वी बी ए वेक्टर. तो इसका माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा. माइनस. ओके, आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. सर वो FRO क्या है? A bird flies to and के बाद To and fro. A bird flies to and fro between two cars which move with velocities v1 and v2. If the speed of the bird is v3 and the initial distance of separation between them is d, find the total distance covered by the bird till the car moves. Find the total distance. सर एक बार पहली वाली स्लाइड दिखाना.
Find the total distance covered by the bird till the cars meet. इस कार का स्पीड v1, इसका v2, अपोजिट डायरेक्शन में कार 1 कार 2, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन d दे रखा है d. अ बर्ड फ्लाइज, इसके ऊपर एक बर्ड है जो कि फ्लाई कर रही है बिटवीन दिस टू कार. इसका स्पीड है v3, इस बर्ड का बिटवीन दिस टू कार. तो आपको फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द कार मीट्स, राइट. तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बर्ड, कैसे निकालेंगे? पहले तो आप टाइम देखोगे कि कितने टाइम में ये दोनों कार मीट करेगा, राइट. और टाइम अगर आपको पता चल गया तो स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो जितना टाइम में कार मीट करेगा उतना ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बर्ड, यही निकालना है ना. सर नहीं समझा, फिर से एक बार बताओ ना। देखो ये दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों कार के बीच का इनिशियल सेपरेशन d है. तो कितने समय बाद ये दोनों कार मीट करेगा? सर हाँ, इसका आंसर d बाय v1 प्लस v2 इंटू v3 आएगा क्या? हाँ. तो बताना यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कार 1 का विथ रिस्पेक्ट टू कार 2? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार v1 1? प्लस v2. हाँ, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर. हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है तो v1 वेक्टर के लिए प्लस v1 और v2 वेक्टर के लिए V1 plus माइनस V2 v2. आएगा। हाँ, तो v1 प्लस v2. ओके. तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन पॉइंट स्पीड। v1 respect to रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे क्योंकि दोनों कार मूव कर रहा है ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी d बाई v1 प्लस v2. V2 हाँ, तो स्पीड क्या है बर्ड का? v3 है। v3. V3 हाँ, सिंस द स्पीड ऑफ द बर्ड is v3, therefore distance covered by the bird in time t v3 into t. bird in time t is v3 into t, v3 into d by v1 plus v2. ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके, समझ आया सभी को? हाँ सर. एक और क्वेश्चन करना है. हाँ सर. पुलिस है moving on a highway. With a speed of 30 km/h, fires a bullet
at a thief's car. Speeding away. Speeding away in a same direction. Same direction with a speed of 192 kilometer per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? Thief's car. Okay. A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hits the thief car? Okay. क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सर एयर रेजिस्टेंस 0 लेंगे ना? हाँ, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते सर। हाँ, बोलिए। सर इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो बर्ड वाला, उसमें हम वेलोसिटी ऑफ कार 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिए थे, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्यों नहीं ले सकते सर? 1 विथ रिस्पेक्ट टू हमने ये आप नहीं, ये 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ही है। वेलोसिटी ऑफ कार 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। हाँ, तो सर हम उसको उल्टा क्यों नहीं ले सकते? ले लो, उल्टा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आंसर आएगा ना सर? हाँ, तो भी आंसर आएगा। ठीक है सर। सर पहली वाली स्लाइड दिखाओ एक बार। हो गया? हाँ ओके, स्पीड क्या है पुलिस वैन का? 30 किलोमीटर पर आवर। सर उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे ना? हाँ, मीटर पर हाँ, सेकंड में सर। कन्वर्ट कर दो। सर इसका आंसर 105 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? क्या? 105 मीटर पर सेकंड आएगा। हाँ, देखना यहाँ पे स्पीड क्या है पुलिस वैन का? थर्टी किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो इसको कैसे अब कन्वर्ट किया हो? 5/18 करें। 5/18 360 क्या? हाँ, 9 से 2 3 are 5 25 25/3 मीटर पर सेकंड, राइट? yes
नो व्हाट इज मजल वेलोसिटी? यहाँ पे मैं लिखा हूँ मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज दिस मजल स्पीड? द मजल वेलोसिटी is the velocity of the bullet. The velocity of bullet किसके रेस्पेक्ट में? With respect to van. Okay. If the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकंड, यानी ये वैन के रेस्पेक्ट में is ओके. यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो. सर हाँ, वो फिर मजल की वेलोसिटी और फिर वो पुलिस वैन की दोनों की ऐड हो जाएगी ना? किसके रेस्पेक्ट में? वैन के रेस्पेक्ट में. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन हो जाएगा, राइट? तब बुलेट तो वो वैन की स्पीड भी एक्वायर कर ही लेगी ना, क्योंकि वैन की वो 25/3 मीटर पर सेकेंड और बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड. तो फिर अगर उसने थीफ को हिट किया तो डबल मतलब ऐड हो जाएगी ना सर? अरे एक बात बताओ कि आपको ये बुलेट का अपना स्पीड है, पुलिस वैन का भी सेम स्पीड है, मतलब उसका भी अपना कुछ स्पीड है. तो बुलेट का जो वेलोसिटी होगा पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं ना, बुलेट भी और पुलिस वैन भी, राइट? तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करते हैं या प्लस करते हैं? प्लस. क्या करते हैं? देखो आप अगर कोई ग्राउंड पे है, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए दोनों ऐड हो जाएगा, राइट? बुलेट का वेलोसिटी प्लस वैन का वेलोसिटी. ये समझ में आया? हाँ सर. हाँ, तो ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है तो क्या नोटिस करेगा कि ये दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे ऐड हो रहा है. लेकिन अगर केवल आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू वैन, वैन के रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर यहाँ पे ये वैन के अंदर है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट. सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट? समझ में आया? सर तो मतलब सर इसमें वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है इसकी वेलोसिटी? हाँ, मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू वैन, जिस वैन से आप इसको फायर किए. ओके. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों ऐड हो जाएगा. हाँ सर. वही यहाँ पे लिखने जा रहे हैं. देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू वैन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मजल वेलोसिटी, राइट? इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to ground minus velocity of van with respect to ground. अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो क्या समझते हैं किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट क्या लिखते हैं? velocity of bullet with respect to van plus velocity of Van with respect to ground. तो दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे. तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू वैन क्या दे रखा है? 150 मीटर पर सेकेंड. Yes, sir. तो 150 प्लस वेलोसिटी ऑफ वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया हुआ है? जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, 25 25.
कितना आएगा ये? 475 425 by 3. 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ थिफ कार क्या है? व्हाट इज स्पीड ऑफ थिफ कार? 190 किलोमीटर पर आवर। 192 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट 5 into 5/80 क्या आ जाएगा ये? 53.3। हाँ, 163/3 मीटर। इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये 163, 6 से कैंसिल कर देना इसको। सही आएगा? हाँ सर। ओके, अब आपसे सवाल क्या किया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थिफ कार, यही है ना जो फाइनली आपको कैलकुलेट करना है। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थिफ कार, यानी किसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड आउट करना है? इसके कार के थिफ कार के रिस्पेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लियो इसका। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना सर, इसके भी पहले की। हाँ सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वाली। वेलोसिटी ऑफ किसका निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट किसके रेस्पेक्ट में? जीप के कार थिफ कार। ओके, इसको लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिफ कार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं लिखा यानी ग्राउंड है, माइनस वेलोसिटी ऑफ थिफ कार, यहाँ पर भी ग्राउंड है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट किया था नहीं? क्या है? 475/3 5/3 minus velocity of thief car. What is velocity of thief car? 163/3 दोनों का डायरेक्शन सेम ही है ना, देखो ना यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ही लिए हो। माइनस 163/3 160/3 आंसर क्या आ जाएगा इसका? 310 by 3। हाँ 3 315 05 कितना आ रहा? 315। हाँ 305। 315/3 ओके, 315/3 मीटर पर सेकंड। हाँ 105 राइट। तो ये समझ में आया सभी को? समझ में आया? बोलना। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। कुछ पूछना है? ओके, यस सर। ठीक है, तो क्लास एंड किया जाए। हाँ सर। यस सर। बाय टू बाय एवरीवन। सर। बाय सर, गुड डे। बाय।